हेल्थ शो फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। बीमारी डर से नहीं बल्कि सही जानकारी से हारती है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम खासतौर से सही जानकारी, तथ्यों, स्पष्टता और विशेषज्ञता के साथ आप तक पहुंचाते हैं। गंभीर बीमारियों में तो सही समय पर सही जानकारी आपकी ताकत बन जाती है। तो आपकी परेशानियों को दूर करने, आप तक सटीक जानकारी पहुंचाकर आपकी ताकत बनने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं इस प्रोग्राम के साथ। आज इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। हालांकि किडनी से संबंधित अन्य समस्याओं के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज इस विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो फोन इन कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट कितना सेफ है, कब, क्यों और कैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। आपके सवाल हमारे सवाल होंगे और हमारा जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट, पीजीआई चंडीगढ़ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा, जिन्होंने सैकड़ों जिंदगियां बचाई हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कर सैकड़ों लोगों को नया जीवन दिया है, जीवनदान दिया है, नई उम्मीद दी है। प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले दर्शकों के फ़ोन का इंतज़ार है हमें। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 0172-269-0037। ये हमारा फ़ोन नंबर है जिस पर आप किडनी से जुड़ी, किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी किसी समस्या के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब हम शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हर एक मिनट में एक मरीज डायलिसिस मशीन तक पहुंचता है। और अगर डायलिसिस के बाद बात की जाए तो जो उपचार है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट कितना सही है और किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले बात, आखिर किडनी की समस्या क्यों बढ़ रही है इतनी? बहुत सारे कारण हैं। वाकई में जो आपने विषय उठाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। किडनी की खराबी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है। कुछ कारण इसके हमें पता लग रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है। ये दो एक मुख्य कारण है जो हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनता में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हम चंडीगढ़ की बात करें तो 20 से 30% पॉपुलेशन को इन दोनों में से कोई भी एक बीमारी से अफेक्टेड है। और अगर हम बात करें 50 से साल से ज़्यादा उम्र वाले में तो ये इनका इंसिडेंस और भी ज़्यादा है। तो जब ये बीमारी का कंट्रोल नहीं करते, हम समय सिर दवाई नहीं ले रहे, हम ब्लड प्रेशर की नहीं ले रहे या शुगर की नहीं ले रहे हैं, तो ये आगे जाकर हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं और हार्ट को अफेक्ट करती हैं। उस हार्ट के बाद वो किडनी को अफेक्ट करती हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि हमारी जो आयु है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कोई टाइम था कि आप हार्ट अटैक से मर जाते थे। आज आपका हार्ट अटैक, अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, स्टेंटिंग हो जाती है, तो आप उससे आगे निकल जाते हैं। तो बट किडनी में ऐसा कुछ नहीं है। किडनी अगर एक बारी ख़राब हो गई तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो इसको बॉडी हील कर सकती है कि उसको वापस ले आए उसके फंक्शन को, या कोई ऐसा नहीं है कि हम स्टेंटिंग कर दें, कुछ कर दें और वो ठीक हो जाए। तो उस कारण से आदमी फिर इसमें किडनी फेलियर की तरफ उलझ जाता है जी। कुछ कारण जेनेटिक्स भी हैं तीसरे नंबर पे, कि हमारे को कुछ हमारे इनबॉर्न बीमारियां हैं, फैमिलीज़ में चलती हैं, उस कारण होता है। सिस्ट होते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं उसको। या उसके बाद कई बारी हमको कुछ आम मामूली सर्दी ज़ुकाम हुआ, बॉडी ने उसको ठीक करने की कोशिश करी, पर जो कीटाणु होते हैं कई बारी उनके किडनी के साथ कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है, मिलते जुलते होते हैं किडनी के अंश के साथ, तो वो उसको अटैक करना शुरू करते हैं, कीटाणु को भगा देते हैं और साथ में किडनी को भी अटैक। तो ये मुख्य कारण है जो हमारे किडनी फेल के हैं। जी, तो ये कारण है। लेकिन अगर किडनी ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच जाए तो आम आदमी के मन में एक डर होता है। किडनी ट्रांसप्लांट यानी कहीं ना कहीं जोखिम भरा है, तो ये कितना सेफ है
और अगर किडनी ट्रांसप्लांट के डर से व्यक्ति अगर लेट करे कि नहीं अभी नहीं थोड़े दिन और देख लेते हैं, तो ये कितना सही है? तो ऐसा है कि जब किडनी फेल की नौबत आ जाती है, जब आप बिल्कुल उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आपका किडनी फंक्शन 10% से भी कम रह गया है, तो उस स्टेज में आपको किडनी का कुछ ना कुछ उपचार तो कराना ही पड़ता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो किडनी फेलियर ऐसी बीमारी है वो आपको मरने नहीं देती, आपको एक बेहोशी की व्यवस्था में ले जाती है। आप हॉस्पिटल जाते हो, आपका डायलिसिस होता है, आप फिर दोबारा ठीक हो जाते हो। तो या तो आप फिर उसके बाद डायलिसिस कराते रहोगे। डायलिसिस का मतलब है कि आपको मशीन के साथ जोड़ दिया जाता है, आपका ब्लड सारा निकाल कर मशीन में फ़िल्टर करके दोबारा वापस किया जाता है। तो नॉर्मली ये काम सारा किडनी करती है, बट हम मशीन से भी करा सकते हैं। तो डायलिसिस अगर हम कराएंगे तो हमें हफ्ते में कम से कम 2 बारी कराना पड़ता है। 4 घंटे का प्रोसीजर है, आपको हॉस्पिटल तक जाना है, वहाँ से वापस आना है। तो नेचुरली सारी फैमिली ही एक तरफ ही लग जाती है, खर्चा अलग है आपका जो उसमें इन्वॉल्व है कि एक डायलिसिस 3-4 हज़ार का होता है और हफ्ते में 2 करा रहे हो तो महीने में 25-30 हज़ार ऐसे ही लग जाता है। जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, अगर हमको कोई किडनी दे देता है तो वो किडनी हम दोबारा अपने शरीर में अगर लग जाती है जी। तो वो पूरा नॉर्मल काम करने लग जाती है। आज की डेट में ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ ऑपरेशन हो गया है और अगर सही ढंग से किया जाए तो वो ज़रूरी है कि सही जगह और सही ढंग से अगर किया जाए तो रिज़ल्ट ऑलमोस्ट 100% के करीब है। बहुत बड़ी बात है, 100% रिजल्ट है, यानी जो डर होता है आम जनता के मन में वो नहीं है। आप किडनी ट्रांसप्लांट अगर कराते हैं तो आप एक नॉर्मल लाइफ पहुंच सकते हैं। और कितना सेफ है ये किडनी ट्रांसप्लांट, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनते हैं। जिनकी उम्र 75 साल है आज की तारीख में, इनका ट्रांसप्लांट 40 साल पहले जो 1986 में इनके फादर साहब ने किडनी दी थी इनको, उससे हुआ था और ये अभी तक स्वस्थ चल रहे हैं। ये स्वस्थ चल रहे हैं, किडनी इनकी बढ़िया काम कर रही है। तो ये एक मैसेज है कि हम क्यों अपने अंग को दफनाएं या क्यों हम दबाएं, क्यों जलाएं और उसको क्यों ना दान करके हम दूसरों की जिंदगी बचाएं। तो लिविंग डोनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं और आज जो ट्रांसप्लांट गेम्स हो रहे हैं उसमें भी यही मैसेज हम लोग दे रहे हैं कि सभी लोग हेल्दी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं डोनेशन के बाद भी और ट्रांसप्लांट होने के बाद भी। किडनी ट्रांसप्लांट 40 साल हो गए हैं और एकदम स्वस्थ जीवन। डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्सेप्शनल केसेस हैं ये, जो 40 साल के बाद भी किडनी काम कर रही है। इनका ट्रांसप्लांट 1985 में हुआ था। बट काफ़ी सारे पेशेंट हैं हमारे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत कम ट्रांसप्लांट होते थे। उस टाइम पर हमारे पास जो मॉडर्न मेडिसिन हैं वो नहीं होती थी, तो दवाइयों के उतनी दवाई अभी दुनिया भर में ही नहीं अवेलेबल थी। तो जब दवाई नहीं थी तो हम जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो फॉरेन बॉडी। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है तो पहले उनको ले लेते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताइए? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, संदीप चौधरी मेरा नाम है जी। आप सवाल पूछिए। मैं किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं और सर से मुझे कुछ पूछना था कि मेरा क्रिएटिन तो लगातार 2 और 2.4 के बीच में गए लंबे समय से, और हाल फिलहाल मुझे थोड़ी पेट की गड़बड़ियां महसूस होती है, बाकी तो ठीक हूँ अदरवाइज में। जी डॉक्टर साहब। संदीप जी, ऐसा है कि 10 साल काफ़ी अच्छा टाइम है। हम ये समझते हैं कि एवरेज लाइफ जो है किडनी की 14 से 20 साल के भीतर होती है। अगर आपका काफ़ी देर से अगर क्रिएटिनिन 2.1 2.4 के बीच में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लगातार बढ़ना शुरू होता है तो दिक्कत का कारण है। सर, बढ़ नहीं रहा है लंबे समय से, ऐसे कोविड के बाद से इतना ही है। कोविड हुआ था मुझे, तब से ऐसा ही है। तो कोविड में कुछ इंसल्ट हुई होगी किडनी को, उस टाइम पे थोड़ी देर दवाई बंद करी होगी तो उससे वो बढ़ जाता है। तो अगर उस पर स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पेट की सर डायरिया रिपीटेड हो रहा है ये 6-8 महीने में, वो कुछ तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। जैसे हो सकता है कि अगर आपको जो मेडिसिन चल रही हैं आपकी उस वजह से हो रहा है, तो ऐसे में एक बारी जांच कर लेनी चाहिए कि ये जो डायरिया है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो फिर दवाई है तो दवाई चेंज की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा जो आपका।
जी, ठीक तो है सर। मुझे लगता है संदीप जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं। हम चर्चा कर रहे थे 40 साल बीत चुके हैं और स्वस्थ हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, तो आप कंटिन्यू करें। 40 साल तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लाइफ है, बट एवरेज जैसे हम बात कर रहे थे 20 साल, 15 से 20 साल अच्छा लाइफ है किडनी का। उस टाइम पे जब 80s में हम ट्रांसप्लांट करते थे तो बहुत कम मरीज थे, दवाई नहीं होती थी, तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। बट जैसे जैसे हमारी नई नई मेडिसिन आई हैं, तो आज की डेट में वैसे वैसे ही जो लंबे समय वाले मरीज हैं हमको दिखने शुरू हो गए हैं। और 20 साल वाले काफ़ी पेशेंट हैं जो हमारे फॉलोअप में हैं, जिनका 2000 में ट्रांसप्लांट हुआ, 2000 से 2005 में ट्रांसप्लांट हुआ, तो आज भी उनका ठीक चल रहा है। जी, तो अगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो दवाई दी जा रही है उसको आपने पूरे समय के साथ लेना है। जो जी बिल्कुल। पेशेंट, डॉक्टर साहब, मैं रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं इस वक्त। नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संदीप बोल रहा हूँ जी, गंगानगर तो। जी संदीप, अपना प्रश्न पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, जैसे किडनी खराब हो जाती है तो दवाई लेनी पड़ती है। अगर किडनी जब ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो उसके बाद में भी दवाइयों की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, ये जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। आपने। मतलब वही हम इसी के लिए ही बात कर रहे थे। जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो दवाई सारी उम्र ही चलनी पड़ती है। जो किडनी है वो आपकी अपनी नहीं है, वो किसी और से दी गई है, तो उसकी मैचिंग आपकी बॉडी के साथ कभी भी नहीं होती। तो आपकी बॉडी हमेशा ट्राई करती है कि उसको मैं रिजेक्ट कर दूं, मैं उसको अटैक कर दूं। तो हम दवाइयाँ देते हैं ताकि आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उसको दबा के रखें, ताकि बॉडी किडनी में एक्सेप्टेड रहे। तो जब तक किडनी का सारी उम्र फंक्शन, दवाई चलेगी इसकी? हाँ, जब तक किडनी फंक्शन कर रही है जब तक दवाई लेनी ज़रूरी है। अगर हम दवाई मिस करते हैं तो वो एक सबसे बड़ा कारण है किडनी की लाइफ शॉर्ट होने का। किसी भी वजह से, चाहे आप खुद से नहीं ले रहे हैं या किसी बीमारी की वजह से आपकी दवाई बंद करनी पड़ी है, तो वो एक मेजर कारण है कि हमारी किडनी की लाइफ शॉर्ट हो जाती है। जी, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाई लेना ज़रूरी है। संदीप जो गंगानगर से बोल रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, उनको अपना जवाब मिल गया है। हम वापस बात कर रहे थे 40 साल से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ जीवन, लेकिन उसमें आपने जो ज़रूरी बात, अहम बात बताई कि मेडिसिन लेना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, हमने ऐसा देखा है कि हमारे जो पेशेंट ने, कई पेशेंट ऐसे होते हैं उन्हें मोबाइल में अलार्म लगाया कि मेरे को 9 बजे का अलार्म लगा हुआ है, 9 बजे दवाई खानी है। ऐसे मरीज जो हैं उनकी किडनी को कुछ नहीं होता। और जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, या तो सोच लेते हैं मेरे 2 साल हो गए हैं, अब तो मेरा काम ठीक ही चल रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो फिर लापरवाही करने लग जाते हैं। या कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन में ही ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसके बाद वो एडोलेसेंट स्टेज में आ जाते हैं, उस टाइम पे वो थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, नहीं दवाई खा रहे होते हैं टाइम पर, तो या उनकी किडनीज़ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमने अक्सर देखा है। इस करके हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि भाई दवाई अपनी पूरी टाइम से ही खानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च चल रही है अभी आज की डेट में। अगर हम सोचें कि किस तरह से हम बिना मेडिसिन के अगर ट्रांसप्लांट का कुछ कर पाएँ, बट अभी तक ऐसा कुछ क्लिनिकल यूज़ में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि जो आप एक बार दे दें और आपकी किडनी सारी उम्र काम करती जाए। जी, किडनी की बात कर रहे हैं हम। किडनी ट्रांसप्लांट सेफ़ है, और आज के समय में तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि मेडिसिन इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि ये पूरी तरीके से 100% सेफ़ है। और एक और कॉलर हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी बात डॉक्टर साहब से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी, आप बताइए। बात कर सकते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अमन जलंधर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, अमन जी बताइए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है सर? ये भी अच्छा प्रश्न पूछा है। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते हैं, और मेन जो चीज़ है, हमने जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वही मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि आपकी दवाई आपकी जो है बिल्कुल टाइम से खानी चाहिए। आपको नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। शुरू के कुछ महीने में आप हफ्ते हफ्ते पे जांच कराते हैं, जैसे जैसे टाइम बीत जाता है तो आप हर 3 महीने, 6 महीने, फिर हर साल में एक बारी जांच कराना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर खाने पीने की बात करें तो आपका जो खाने पीने का है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल आदमी जैसा ही हो जाता है। जो नॉर्मल आदमी परहेज करता है कि बहुत सारी घी वाली चीज़ नहीं खानी है या शुगर वाली चीज़ नहीं खानी है, और इसके अलावा खाने या पीने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। जबकि जब आपकी किडनी फेल होती है, आपको बहुत सारी
लिमिटेशंस हैं, आप पानी की क्वांटिटी लिमिट पी सकते हो, उसी तरह से आप कई तरह के फ्रूट नहीं खा सकते, बट ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। और थैंक यू सर। हाँ हाँ। तो किडनी ट्रांसप्लांट सेफ है और उसके बाद हालांकि मेडिसिन ज़रूर कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर हम बात करें डोनर की, तो लिविंग डोनर होते हैं और एक कैडेवर डोनर भी होते हैं, तो क्या ज़्यादा सेफ है? अगर हम बात करते हैं लिविंग डोनर की, तो लिविंग डोनेशन हमेशा ही बेहतर रहती है, क्योंकि आप एक डोनर का सारे हर तरह के टेस्ट करके, हर तरह की जांच करके उसी तरह से देख लेते हो कि मैचिंग परफेक्ट करके आप ट्रांसप्लांट करते हो। पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि हर पेशेंट के पास फैमिली में लिविंग डोनर नहीं होता है, तो इस करके हमको सहारा लेना पड़ता है कि अगर आपकी डेथ के बाद ऑर्गन मिल जाए तो वो उसका भी आउटकम बुरा नहीं है। एवरेज हम कहते हैं कि अगर लिविंग डोनर किडनी है तो 20 साल के आसपास उसकी लाइफ है। वही अगर आपकी किडनी डेथ के बाद आ रही है तो उसकी लाइफ 15 साल है एवरेज। ज़्यादा इस पे भी निर्भर करता है कि जो आपको किडनी दे रहा है उसकी उम्र कितनी है। अगर आपको कोई यंग किडनी मिल रही है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ बहुत ही बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको कोई ओल्डर पर्सन किडनी दे रहा है। जी, तो इसके क्या कारण होते हैं मुख्यतः कि अगर आपकी फैमिली में कोई है या आपके रिलेशन में कोई है जो किडनी दे सकता है, वो ज़्यादा सेफ है? सेफ इन द सेंस कि जब हम डेथ के बाद, ऐसा नहीं है कि वो अनसेफ है, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि जब हम लिविंग डोनर की किडनी लेते हैं तो वो एक इलेक्टिव ऑपरेशन होता है कि हम सारे टेस्ट वेस्ट जांच करके जितने भी हैं सब कर पाते हैं। जी। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। हम किडनी को दिल की धड़कन रुकने के 2 घंटे के भीतर भीतर हमको लेना पड़ता है, या कोई पेशेंट अगर ब्रेन डेड हो जाए तो ब्रेन डेथ की अवस्था में लेना पड़ता है। तो ब्रेन डेड के कारण होते हैं या तो आपका कोई चोट लगी है, हेड इंजरी हुई है, या आपको स्ट्रोक हो गया है, या आपको कोई ब्रेन ट्यूमर है ऐसा। तो उस सिचुएशन में आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में होते हैं और कई सारी और समस्याएं से भी जूझ रहे होते हो, तो उस टाइम पे इतनी सारी जांच करना मुमकिन नहीं हो पाता। तो इस करके लिविंग डोनर सर्जरी सेफ जरूर है, पर बहुत ही कम 10% से कम लोगों के पास एक फैमिली में डोनर मिलता है। इसी करके हमको डोनेशन आफ्टर डेथ पे रिलाई करना पड़ता है। जी, तो हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनकी समस्या पूछ लेते हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्ते। मैं पुणे से अरविंद टांग बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल था सर से कि जैसे मेरा बचपन से शुगर पता हो गया था और शुगर के कारण मेरी किडनी खराब हो गई थी। हाँ जी। अब मैं डायलिसिस पर हूँ हफ्ते में 2 बार, और हमें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बोला था कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन कुछ डॉक्टर बोल रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, कुछ डॉक्टर बोल रहे थे कि सिर्फ किडनी कराओगे तो फिर उसके बाद फिर से दूसरा भी आपका जो किडनी रहेगा वो डायबिटीज के कारण खराब हो जाएगा। तो फिर हमने एक पेशेंट के द्वारा सुना था कि पैनक्रियास ट्रांसप्लांट सिर्फ कहीं पीजीआई में होता है, तो उसके बारे में पता करना था कि वो क्या है, हमें कुछ इतना पता नहीं उस बारे में ना। तो बिल्कुल सही सुना है आपने अरविंद जी। जो शुगर के मरीज हैं उनमें अगर आप सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट कराते हो और अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो दोबारा किडनी को अफेक्ट करेगी ही करेगी। अब कुछ पेशेंट्स की शुगर ऐसी होती है बड़े आराम से कंट्रोल हो जाती है कि 2-3 इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के और उनका जो है 3 मंथ्स की शुगर एवरेज है वो विद इन रेंज रहता है। तो उन पेशेंट्स के लिए हम कहते हैं कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए करा सकते हो। ओके। पर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं जो बचपन में जिनको शुगर हो जाती है, उनकी शुगर बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो जिनकी शुगर 3 साल की उम्र में हो गई थी और 3-4 इंजेक्शन 3-4 बारी दिन में टेस्ट करने के बावजूद भी कभी उनकी शुगर 50 और कभी उनकी शुगर 450 पे जाती थी। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए और आपके लिए भी बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो पैनक्रियाज और किडनी दोनों का ट्रांसप्लांट है। वो पीजीआई में हम करते हैं। ऑलमोस्ट हम 70 के आसपास के ऐसे ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। इनफैक्ट हम देश के सबसे लीडिंग सेंटर में से एक हैं।
ओके तो सर। वही जो ये वाला ट्रांसप्लांट है वही आपके लिए बेस्ट है। जी, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा, जो पीजीआई किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और सैकड़ों जिंदगियों को बचा चुके हैं, सैकड़ों को नया जीवन दे चुके हैं और इनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इन्हें कई महत्वपूर्ण अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स। Dr. Ashish Sharma, Professor and Head, Department of Renal and Pancreas Transplant Surgery, PGI MER Chandigarh, leading kidney and pancreas transplant surgeon in public sector. तो आपने सैकड़ों जिंदगियां बचाई हैं, सैकड़ों को नया जीवन दिया है। पीजीआई चंडीगढ़ विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें रिजेक्शन की कितनी % तक खतरा रहता है? रिजेक्शन कितना हो सकता है? देखो, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब हम पहले 2000 में ट्रांसप्लांट करते थे उस टाइम पर रिजेक्शन एक मेजर ऑलमोस्ट 20 से 30% लोगों को रिजेक्शन होता था। पर अभी जो दवाइयाँ हैं इतनी स्ट्रॉन्ग आ गई हैं तो अब वो रिजेक्शन रेट 5-7% से ज़्यादा नहीं है। तो इस करके मोर और लेस हमने कंट्रोल कर लिया है, जो कि एक्यूट रिजेक्शन होती है। पर जो बाद वाली रिजेक्शन है, जिसको हम क्रॉनिक रिजेक्शन होते हैं, जिसका हमको पता नहीं लगता, वो धीरे धीरे किडनी को डैमेज करती है, वो अभी भी एक मेजर समस्या है। इसी करके जो हमारी किडनीज हैं वो 15, 20, 25 साल में हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। जितनी भी अभी मेडिकल साइंस की रिसर्च है, इसके लिए कोई ऐसी अभी दवाई नहीं बनी है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है बट अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि उसको ओवरकम किया जा सके। तो एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ वीडियो बाइट के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं, इनसे सवाल सुनते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम सामान्य जीवन जी सकते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सामान्य जीवन, क्या किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नवीन जी, ये बिल्कुल आपने सही पूछा है। काफ़ी लोगों को ये मन में शंका रहती है कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या हमको घर में ही रहना है, हमको मास्क पहन के ही रहना है, हम क्या कुछ कर नहीं पाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा अभी हमने एक पीछे मरीज को दिखाया, वो 40 साल से ट्रांसप्लांट हो चुका है उसका। उसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाता है, कभी यहाँ आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे मरीज़ हैं जो विदेश में जाते हैं, वहीं से खाते हैं, पीते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। इसी के लिए हमने हर साल या हर 2 साल में हम ट्रांसप्लांट गेम्स करके कराते हैं, ये दिखाने के लिए लोगों को कि ट्रांसप्लांट या किडनी डोनेशन के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और नॉट ओनली किडनी, इवन बाकी सारे ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ऐसे सारे मरीज आके पार्टिसिपेट करते हैं। और इवन वर्ल्ड लेवल पे इसके, जैसे हमारे ओलंपिक्स होते हैं, तो ऐसे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जी, तो सही जानकारी बेहद ज़रूरी है ताकि हम सही निर्णय पर पहुंच सकें। कुछ और दर्शक हैं जो वीडियो बाइट के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से प्रश्न करना चाहूँगा कि सर, डायलिसिस के अलावा किडनी के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकती है, और ऐसी कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें समझना चाहिए कि किडनी के ऊपर दिक्कत आ रही है, और ऐसे कौन से 3 टेस्ट हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए? तो ऐसा है कि डायलिसिस से किडनी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो अल्टरनेट है। जो काम किडनी कर रही है तो वही काम डायलिसिस की मशीन करती है, जो कि आपका ब्लड फिल्ट्रेशन का काम है मेनली। अब जहाँ तक कोई प्रिकॉशंस या सिम्टम्स की बात है, तो सिम्टम्स अनफॉर्चुनेटली किडनी की सिम्टम्स जो बहुत लेट आते हैं, अर्ली स्टेज में, जब किडनी फेलियर शुरुआती दौर में पता नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं होता है। और कई बार फर्स्ट सिम्टम ही ऐसा होता है कि उस टाइम पे आपका किडनी पूरी डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि लोगों को, ये हम बोलते हैं कि जिन लोगों को चांस है किडनी फेलियर का, उनको अपने साल में एक बारी अपना यूरिन का टेस्ट और एक सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया का टेस्ट कराते रहना चाहिए। हर किसी को कराने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या अगर आपका शुगर लेवल हाई चलता है, आप शुगर की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, या आपकी फैमिली में किडनी डिजीज़ है, तो ये आपको
हर साल करा लेने चाहिए टेस्ट। जी, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी समस्या सुनते हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? गुरपाल सिंह सर मैम। जी गुरपाल जी, बताइए। हाँ जी मैम, मेरा ना जो टांके थे ना उसमें थोड़ा पेन होता है, तो जो सर्जरी हुई थी ना। गुरपाल जी, आपका ट्रांसप्लांट हुआ है या आपने किडनी डोनेट करी है? नहीं, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है मेरा। तो ट्रांसप्लांट के बाद अगर टांकों में दर्द होता है तो एक बारी आपको डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। कई बारी वो टांके लूज़ हो जाते हैं, उसमें हर्निया हो जाता है, तो उस करके पेन होता है। जो हमारी किडनी लगी है उसके साथ कोई हम नसें, जो पेन वाली नसें हम जोड़ते नहीं हैं, तो आपकी किडनी पेन नहीं करेगी आपको कभी। ठीक है सर, वो खींच वगैरह पड़ती है ना ज़्यादा। हाँ, तो एक बारी आपको चेक करा लेना चाहिए कि उसमें कोई हर्निया ना बन रहा है, क्योंकि किडनी एज सच आपको पेन नहीं करेगी, पर जो आपके जहाँ पे टांके लगाए हैं अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है तो उस वजह से पेन हो सकती है। ठीक है सर, मैं अभी सैटरडे को आना है, सेकंड सैटरडे को सर हमने। बिल्कुल, आप आइए, आप चेक करा लीजिए। ठीक है सर। किडनी ट्रांसप्लांट आज के समय में एक आसान प्रक्रिया कह सकते हैं, काफ़ी हद तक हो चुकी है। और विशेष तौर पर जो सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना आयुष्मान भारत, इसने कहीं ना कहीं जो गरीब तबका था, जो निचला तबका था, उसको बहुत ज़्यादा सहायता की है। आप किस तरह से देखते हैं? ये आई थिंक मैं जो कहूँगा, ये हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये उसका मैं कहूँगा सबसे ही बड़ा फैसला है हेल्थ को लेकर। इससे पहले पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो जाती थी और उसको कहते थे डायलिसिस कराओ, डायलिसिस का महीने का खर्चा 30,000। मरीज 1 महीना डायलिसिस कराने के बाद जब उसको पता लगता था कि मेरा लाइफ लॉन्ग डायलिसिस चलना है, वो आता ही नहीं था डायलिसिस कराने, वैसे ही मर जाता था। जी। तो हमारे जो फिगर्स थे कि 10% से कम लोग अपना उपचार कराते थे, पर आयुष्मान के आने के बाद डायलिसिस सबके लिए ऑलमोस्ट फ्री हो गया है, और उसके बाद ट्रांसप्लांट में भी इसको ले लिया गया है। तो अब हमारे काफ़ी पेशेंट, ऑलमोस्ट हमारे 70-80% पेशेंट आयुष्मान के थ्रू ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। जी। तो ये बहुत बड़ा फैसला था और आई थिंक हम सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय था। बिल्कुल, तो ये भारत सरकार की ओर से बेहद अच्छा फैसला लिया गया, जिसका लाभ आज लाखों लोग उठा रहे हैं। ख़ासतौर से गरीब तबका जो पहले इतना खर्च नहीं उठा सकता था, आज उसको आयुष्मान भारत की इस योजना का लाभ मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, कुछ और दर्शक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वीडियो बाइट के माध्यम से। हम इनसे भी इनका सवाल सुनते हैं। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था कि जिस पेशेंट की एक किडनी अगर है तो उसका लाइफ स्पैन क्या होगा और उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? तो देखो, एक किडनी होने से आपकी लाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हेल्दी जीवन व्यतीत करते हैं, अगर आपको छोटी मोटी बीमारी भी है पर आप उसको कंट्रोल में रखते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर है, आप उसकी टेबलेट खा रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक किडनी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही एक कारण है कि हम हर आदमी के पास 2 किडनीज होती हैं, तो हम एक किडनी डोनेट करा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक किडनी हम दे देते हैं तो हमारी लाइफ स्पैन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो यानी एक किडनी से भी आराम से व्यक्ति सरवाइव कर सकता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। और किडनी ट्रांसप्लांट, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 100% जो है वो सेफ़ है। डोनेशन यानी अंगदान, ये बेहद ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि जब तक एक किडनी मिलेगी नहीं वो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। तो इसको लेकर डॉक्टर साहब अगर आप अपील करना चाहें और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? तो आज की डेट में अगर हम देखें कि हम एक बहुत ही भयंकर समय में गुजर रहे हैं, जहाँ पर इतने सारे मरीज़ हैं, सिर्फ किडनी के नहीं, उस लिवर के भी हैं, हार्ट के हैं, लंग के हैं, जो कि एक ऑर्गन के अभाव में उनके ज़िंदगी जो है उनकी एक बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुँच पड़ी है। जब हम मर जाते हैं, डेथ के बाद हमारी शरीर को जला दिया जाता है। जो भी हमारे मूल्यवान चीज़ें होती हैं, हमारी कोई सोने के आइटम्स हैं, जंजीर है, रिंग है या घड़ी है, सब उतार लिए जाते हैं। पर जो सबसे कीमती चीज़ें हैं, हमारे ऑर्गन्स, उसको हम नहीं निकाल रहे हैं, उसको हम वैसे ही जला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसका फ़ैसला सही तरीके से लें
कि वो जो ऑर्गन्स वो हम जला रहे हैं अगर किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं तो हम क्यों ना इसके बारे में सोचें। और एक आदमी 8 लोगों को ज़िंदगी दे सकता है, तो अगर ये सब हम बड़े पैमाने पे शुरू कर दें तो जो हम समस्या से झूल रहे हैं, जो हमारे भाई बंधु ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे हैं, तो वो उनको एक आशा की किरण दिखाई दे। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन के बाद भी 8 लोगों के लिए नई उम्मीद की किरण ला सकता है, नई उम्मीद बन सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस ओर ज़रूर सोचेंगे, जिस तरह से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा ने अपील की है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है, क्या कैंसर किसी को अपने जीवन में हुआ है तो क्या वो व्यक्ति भी अपने अंगदान कर सकता है? वो किस तरह का कैंसर है और कितनी देर पहले हुआ है, और उसका कई बारी मतलब वो उस सिचुएशन पर जाकर ही निर्णय लिया जाता है। जैसे आपको अगर ब्रेन कैंसर हुआ है तो ब्रेन कैंसर आपकी बॉडी में बाकी जगह नहीं फैलता, वो ब्रेन में ही सीमित रहता है, तो डेफिनेटली उस कैंसर के पेशेंट की अगर ब्रेन डेथ होती है तो उससे ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। या अगर आपका कैंसर बहुत देर पहले हुआ है, 10 साल पहले आपको कैंसर हुआ था, तो आज आप बिल्कुल आज की डेट में कैंसर भी क्योर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आप ऑर्गन दिए जा सकते हैं। पर अगर कैंसर एक्टिव है और कैंसर करके ही डेथ हो रही है तो फिर हम ये रिस्क नहीं लेते कि हम इस पेशेंट से ऑर्गन्स ले। जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा की ओर से दी गई तमाम सटीक जानकारियां हमारे दर्शकों के काम आएंगी और उन्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से बात करने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम को हमारे दर्शक डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे सभी सैटेलाइट चैनल पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है और सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहीं OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप एक बार हमें देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप hopchandigarh@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नई समस्या, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।